देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव 2021 के सफल मतगणना को लेकर मधुबनी के आरके कॉलेज में डीएम अमित कुमार ने मतगणना हॉल का किया निरीक्षण। मधुबनी के सदर एसडीओ के समक्ष 3 जिला परिषद सदस्य पद के लिए हुआ नामांकन। मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान 2.0 जारी। दूसरे दिन 185 17 स्थलों पर हुआ टीकाकरण। बेनीपट्टी के कटैया मोड़ से 352 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार, 1 कार जब्त। बिस्फी के कारी मंडल हत्याकांड मामले के 2 फरार आरोपी को पंडौल थाना क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान का हुआ तबादला। रामचंद्र चौपाल ने संभाला साहरघाट के थानाध्यक्ष का पद। हरलाखी के उमगांव में चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़ा। घटना की जांच में जुटी पुलिस, हुई प्राथमिकी दर्ज। गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग करवाएगी गर्भावस्था में 5 जरूरी टेस्ट। वहीं कोविड को लेकर ऑन स्पॉट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। फुलपरास प्रखंड कार्यालय के समीप विकास हेल्थ केयर सेंटर का हुआ शुभारंभ। रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। अज्ञात अपराधियों ने बाबूबरही के भूपट्टी पिरही सड़क पर 32 वर्षीय युवक को मारी गोली, किया घायल। युवक पटना में इलाजरत। जिला परिषद के डीआरडीए सभागार में निवर्तमान व वर्तमान उप विकास आयुक्त को लेकर विदाई सह स्वागत समारोह का हुआ आयोजन। और खुटौना में प्रेस क्लब का हुआ शुभारंभ। पूर्व प्रमुख अमित कुमार ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर तैयारी जोरों पर है। इसी बीच मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने आरके कॉलेज स्थित मतगणना हॉल का निरीक्षण किया। मौके पर कई पदाधिकारी उनके साथ उपस्थित रहे। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा आगामी पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए मधुबनी जिला के आरके कॉलेज में मतगणना हॉल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता बालेंदु पांडे व भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता व भवन प्रमंडल उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के समक्ष 3 जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन पर्चा उम्मीदवारों के द्वारा दाखिल किया गया। इस दौरान अश्विनी कुमार ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन किया गया। साथ ही लोगों को कम संख्या में आने की हिदायत दी गई है। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के समक्ष 3 जिला पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सदर एसडीओ कार्यालय कक्ष में नामांकन की व्यवस्था की गई थी। नामांकन के पहले 3 जिला परिषद पद के लिए लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 से पिंकी सिंह ने अपने नामजदगी के पर्चे भरे। वहीं क्षेत्र संख्या 24 से ही बीना देवी ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से मोतीउर रहमान ने जिला परिषद पद के लिए अपना नामांकन किया। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन हो रहा है। प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान अधिक भीड़ नहीं जुटाने की हिदायत दी गई है। नामांकन दाखिल किया है और जितना प्यार जनता का हमें मिल रहा है, रहिका प्रखंड में एक इतिहास रचने जा रहा है। इतनी भारी मतों से श्रीमती बीना देवी को विजयी बनाने के लिए जनता उतावली है। बीना देवी जिंदाबाद। मेरा नाम पिंकी सिंह हुआ। क्षेत्र संख्या 24 से हम जिला परिषद उम्मीदवार हैं। हम वहाँ के नौजवान जितने भाई बहन हैं
सबको हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार मुझे भारी से भारी मौका दें, उनके बीच में जाने का मुझे रास्ता दें। हम जाके जो भी बात होगा हम सदन में लंबी से लंबी आवाज में उठाएंगे और सारे मजबूर भाई को हम अपना एकता करके हम अपने बात को सदन में रख के उनका समस्या का समाधान करेंगे। यही बात का मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए व तीसरी लहर से पहले सभी लोगों को टीकाकृत करने को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी बीच जिला टीकाकरण महाअभियान 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें 1,27,000 के विरुद्ध कुल 185 सत्र स्थलों पर लगाए गए शिविर में 76,000 लोगों को टीकाकृत किया गया। मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को 100% हासिल करने के उद्देश्य से लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी महाअभियान 2.0 जारी रहा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने कहा कि जिले में 2 दिनों में 1,27,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के विरुद्ध प्रथम दिन 76,000 लोगों को टीकाकृत किया गया। दूसरे दिन 185 सत्र स्थलों पर 52,000 डोज के साथ टीकाकरण शुरू किया गया, जिसमें कोवैक्सीन 16,860 व कोविशील्ड 35,980 जिले के पास उपलब्ध थी। बुजुर्ग से लेकर युवा सभी ने टीकाकरण उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में टीका लगवाने का जुनून इस कदर था कि कई केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस अभियान के दौरान सेकेंड डोज लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया गया। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की सफलता को लेकर स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से गंभीर रहा। इसको लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम पूरे दिन अलग अलग प्रखंडों में निगरानी करती रही। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को कोविड-19 टीकाकरण से आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 6 माह 6 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि आम लोगों ने भी टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवाकर खुद और समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाई है। वैक्सीनेशन की गति यूं ही बरकरार रही तो तीसरी लहर आने से पहले सभी लोगों को टीका लगाने में पूर्ण कामयाब हो जाएंगे। कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान सेकेंड डोज पर विशेष जोर दिया गया। सेकेंड डोज से वंचित लाभार्थियों को विशेष रूप से टीकाकरण किया गया। टीकाकरण केंद्रों पर अधिक से अधिक सेकेंड डोज के ड्यू लाभार्थियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस बीच सिविल सर्जन से लेकर डीपीएम, डीआईओ व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तक लगातार अभियान की मॉनिटरिंग करते रहे। सत्रों का प्रत्येक स्तर पर सघन अनुश्रवण किया गया। इसके लिए प्रति 3 सत्र पर एक पर्यवेक्षक तथा 10 सत्र स्थलों पर एक सेक्टर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के साथ साथ कॉल के माध्यम से सूचित भी किया गया। टीकाकरण महाअभियान में कोविड-19 टीका के दूसरे डोज को विशेष प्राथमिकता देने को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई ड्यू लिस्ट के अनुसार डोर टू डोर संपर्क स्थापित कर उन्हें मोबिलाइज्ड किया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसे लाभार्थी जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने से लोग कोरोना वायरस से संक्रमण से पूर्ण तौर पर सुरक्षित हो जाते हैं। उनके शरीर में कोविड वैक्सीन पहली डोज से विकसित रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर बना रहे, इसके लिए सभी का दूसरा डोज लेना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के कटैया मोड़ के समीप से 352 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक कार भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान कर ली गई है। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के कटैया मोड़ पर कार्रवाई करते हुए 352 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार भी जब्त की है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि कटैया मोड़ होते हुए नरसाम की ओर शराब की बड़ी खेप जाने वाली है, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसआई अशोक कुमार सहित दल बल शामिल रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के भोज पंडौल पंचायत के कारी मंडल हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस बेहद सक्रिय है। लगातार गिरफ्तार जारी है और इसी बीच पंडौल थाना क्षेत्र से 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंडौल के एक गांव से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 14 लोग नामजद थे, जिनमें अब तक 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
बिस्फी थाना क्षेत्र के भोजपंडौल गांव निवासी कारी मंडल हत्याकांड के मुख्य आरोपी भोजपंडौल गांव निवासी सूरज कामत और उसकी पत्नी निर्मला देवी को बिस्फी थाना पुलिस ने पंडौल थाना क्षेत्र के एक गांव से गिरफ्तार किया है और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दोनों नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी मंगलवार की सुबह पंडौल थाना क्षेत्र के एक गांव से की गई। दोनों न्यायालय से फरार चल रहे थे, जबकि इस कांड में 14 व्यक्ति को नामजद किया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। आज यह दोनों गिरफ्तार हुए और शेष बचे हुए अपराधी की गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी जारी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष के पद पर नए थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने कार्यभार संभाला। उन्होंने सुरेंद्र पासवान से यह पदभार लिया। वहीं नए थानाध्यक्ष के आने पर उपस्थित कर्मियों ने उनका स्वागत किया। साहरघाट थाना का कार्यभार नए थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने संभाला। उन्होंने यह पदभार थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान से लिया। इस मौके पर नए थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल का पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं पूर्व थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान को उनके कुशल कार्यशैली के लिए धन्यवाद दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद नए थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने कहा कि विधि व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के साथ पुलिस से संबंधित आम नागरिकों की समस्या को प्रमुखता से लेकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा, विष्णुदेव मंडल, दफादार सुरेश पासवान, तकनीकी सहायक मोहम्मद अंजारुल और शैलेंद्र कुमार झा सहित कई सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। हरलाखी थाना क्षेत्र से एक बार फिर चोरी करने का प्रयास करने का वारदात सामने आया है, जहां उमगांव में एटीएम मशीनों को अज्ञात चोरों के द्वारा तोड़ा गया। बहरहाल इस मामले को लेकर उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पुलिस की कार्रवाई जारी है।
हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बाजार चौक स्थित इंडिया वन बैंक एटीएम को चोरों के द्वारा तोड़े जाने का मामला सामने आया है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह जब आसपास के दुकानदार अपने दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एटीएम मशीन टूटा हुआ था। इस मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और घटना का जांच किया। हालांकि मशीन को पूरी तरह नहीं तोड़ सके। हालांकि इस मामले में फिर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक महीने के 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक ने सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी करते हुए कहा है कि गर्भवती महिलाओं का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें कोविड का भी टीकाकरण दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रत्येक महीने के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया जाता है। इस अभियान के तहत जिले की गर्भवती महिलाओं की सदर अस्पताल सहित सभी पीएचसी में शिविर लगाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा प्रसव पूर्व जांच की जाती है। साथ ही उच्च जोखिम गर्भधारण महिलाओं की पहचान कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी पीएमएसएमए के तहत अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण से आच्छादित कराया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर जिले के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर कोविड-19 टीकाकरण कराया जाए। कोविड-19 टीकाकरण पूर्णतः कोविन पोर्टल आधारित है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए पोर्टल पर ऑन स्पॉट पंजीकरण के आधार पर टीकाकरण कराया जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उन्हें बेहतर परामर्श देना है। गर्भावस्था के दौरान 4 प्रसव पूर्व जांच प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं में कमी लाता है। संपूर्ण प्रसव पूर्व जांच के अभाव में उच्च जोखिम गर्भधारण की पहचान नहीं हो पाती, जिससे प्रसव के दौरान जटिलता की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान की सहायता से प्रसव के पहले ही संभावित जटिलता का पता चल जाता है, जिससे प्रसव के दौरान होने वाली जटिलता में काफी कमी आती है और इससे होने वाले मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। गर्भावस्था में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन व अल्ट्रासाउंड कराना बेहद जरूरी होता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान 7 ग्राम से खून का कम होना, मधुमेह का होना या फिर एड्स या एचआईवी पॉजिटिव होना, अत्यधिक वजन का कम या अधिक होना या पूर्व में सिजेरियन प्रसव का होना या उच्च रक्तचाप की शिकायत होना, यह सब उच्च जोखिम गर्भधारण के कारण बनते हैं। उच्च जोखिम गर्भधारण के लक्षण भी पहचान में लिए जा सकते हैं अगर पूर्व की गर्भावस्थाओं या प्रसव का इतिहास रहा हो, 2 या उससे बार अगर गर्भपात अधिक हुआ हो, बच्चा अगर मृत पैदा हुआ हो या कोई विकृत बच्चा पैदा हुआ हो, प्रसव के दौरान या बाद में अधिक रक्तस्राव हुआ हो, गर्भवती होने से पहले अगर कोई बीमारी हो, उच्च रक्तचाप हो, दिल या गुर्दे की बीमारी हो, टीबी या मिर्गी हो, पीलिया व लीवर की बीमारी हो या फिर गर्भवती हाइपोथायराइड से ग्रसित हो, तो यह उच्च जोखिम गर्भधारण के लक्षण होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास प्रखंड कार्यालय के समीप विकास हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन रेखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने फीता काटकर किया। फुलपरास नगर पंचायत के फुलपरास खुटौना मुख्य पथ पर फुलपरास प्रखंड कार्यालय के समीप विकास हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन रेखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने फीता काटकर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि फुलपरास में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल होने से इस क्षेत्र में लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं बेहतर इलाज का पुख्ता व्यवस्था भी इस केयर सेंटर में मिलेगा।
डॉक्टर AK झा व TK झा ने लोगों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर रखने के लिए संतुलित भोजन करने की सलाह दी। शुभारंभ के मौके पर मुखिया दीपक सिंह व लोजपा नेता संतोष कुमार पासवान, पैक्स अध्यक्ष महेश्वर यादव, शिक्षक संघ के नेता सुभाष कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मिट्ठू कामत लाल ठाकुर, हेल्थ केयर के संचालक प्रमोद कुमार मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र से गोलीबारी की घटना सामने आई है, जहां भूपट्टी पिरही चौक के समीप एक 32 वर्षीय युवक को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई। बहरहाल युवक बुरी तरह घायल है और पटना के एक निजी क्लिनिक में इलाजरत है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के दौरान गोली की 6 खाली खोखा मौके से बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई आगे जारी है। वहीं इस गोलीबारी की घटना के बाद से पूरे परिजन सहमे हुए हैं। सोमवार की देर शाम पिरही गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात अपराधियों के द्वारा पिरही गांव के ही एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया। गौरतलब है कि बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी पिरही सड़क पर करोन्हा मोड़ के ट्रांसफार्मर के पास 3-4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधी पूर्व से घात लगाए बैठे थे, जिसमें पिरही गांव के 32 वर्षीय राजकुमार ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अभी पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना सोमवार की रात 8 बजे की बताई जा रही है। इस बाबत राघव ठाकुर के फर्द बयान पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राघव ठाकुर और राजकुमार ठाकुर दोनों व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से भूपट्टी चौक से दुकान बंद कर अपने घर आ रहे थे। उसी क्रम में अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल से पुलिस ने गोली की 6 खाली खोखा बरामद किया। एक गोली राजकुमार को लगी है। गौरतलब है कि पिछले 1 साल से राजकुमार ठाकुर भूपट्टी चौकी स्थित नवीन मोबाइल दुकान में स्टाफ के रूप में कार्यरत है। ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि राजकुमार के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, फिर इस तरह की घटना होने से सब लोग आहत में हैं। राजकुमार का 2 पुत्र व 1 पुत्री है। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर है। थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि राघव ठाकुर के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं अपराधियों को चिन्हित व गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बहुत ही जल्द मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। हालांकि इस घटना के बाद से पीड़ित व्यक्ति के परिवार काफी सहमे हुए हैं। रघुवीर ठाकुर हमार नाम भेल और जैसे भूपट्टी से हम सब जब रही दुकान बंद कर तो सब दिन के तरह जैसे से नहीं तो दुकान बंद करके 8 बजे मतलब दुकान पर हम और राजकुमार भैया जैसे से अबैत रहिए। तो भूपट्टी चौड़ी में जैसे से मोड़वा पर आबि कर जैसे से 3-4 आदमी ओना ध्यान नहीं दिलिए, नहीं पहचान पेलिए के छथिन। यहाँ पर चोट लागल, लेकिन गाड़ी हम रोकलिए नहीं, बैठते रहिए मतलब आगू। लेकिन पीछा से जैसे राजकुमार भैया के जैसे से नहीं रुकलिए। के बाद में जैसे से 3 मतलब 5-6 राउंड जैसे से गोली चलल। तो वो जैसे हमरा गोली लगल। गोली लगला बाद जैसे हम सब तो वो रुकलिए नहीं, जो कि बैठते रहिए अपना गाँव के तरफ। लेकिन जना तना तो से गाड़ी स्पीड केने दुकान तक घर पर जैसे घर पर पहुँचबो नहीं केलखिन। रस्ते में जैसे गिर गेलखिन, मतलब मोटरसाइकिल से गोली लागल है, गिर गेलखिन। ओत घर पर एलहुँ तो सबके फिर हल्ला केलिए, लेकिन आना गोली लाग गेल छनि। तब सब गोटा एलखिन, तब जैसे से मोटरसाइकिले पर लग। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी जिला परिषद के DRDA सभागार में विदाई सह स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान निवर्तमान उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह को विदाई देने के साथ साथ वर्तमान उप विकास आयुक्त विशाल राज का स्वागत किया गया। मौके पर सभी पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। उन्हें पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। मधुबनी के निवर्तमान उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की विदाई व वर्तमान उप विकास आयुक्त विशाल राज का स्वागत समारोह मधुबनी के DRDA जिला सभागार में किया गया। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी, DRDA के निदेशक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, PO और DRDA के सभी कर्मी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान अपर समाहर्ता, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी, DRDA के निदेशक ने निवर्तमान उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की विदाई करते हुए उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को अवगत कराया।
साथ ही वर्तमान उप विकास आयुक्त का स्वागत करते हुए अपने कार्य व दायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने के लिए प्रेरित किया। मिथिलांचल पारंपरिक तरीके से पाग, दोपटा व पुष्प गुच्छ देकर विदाई सह स्वागत समारोह का समापन किया गया। अंत में सभी उपस्थित पदाधिकारी व कर्मी के द्वारा निवर्तमान व वर्तमान उप विकास आयुक्त के उज्जवल भविष्य व उनकी कृतज्ञता को दर्शाते हुए कहा कि यह पल उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव 2021 के सफल मतगणना को लेकर मधुबनी के आरके कॉलेज में डीएम अमित कुमार ने मतगणना हॉल का किया निरीक्षण। मधुबनी के सदर एसडीओ के समक्ष 3 जिला परिषद सदस्य पद के लिए हुआ नामांकन। मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान 2.0 जारी। दूसरे दिन 185 17 स्थलों पर हुआ टीकाकरण। बेनीपट्टी के कटैया मोड़ से 352 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार, 1 कार जब्त। बिस्फी के कारीमंडल हत्याकांड मामले के 2 फरार आरोपी को पंडौल थाना क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान का हुआ तबादला। रामचंद्र चौपाल ने संभाला साहरघाट के थानाध्यक्ष का पद। हरलाखी के उमगांव में चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़ा। घटना की जांच में जुटी पुलिस, हुई प्राथमिकी दर्ज। गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग करवाएगी गर्भावस्था में 5 जरूरी टेस्ट। वहीं कोविड को लेकर ऑन स्पॉट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। फुलपरास प्रखंड कार्यालय के समीप विकास हेल्थ केयर सेंटर का हुआ शुभारंभ। रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। अज्ञात अपराधियों ने बाबूबरही के भूपट्टी पिरही सड़क पर 32 वर्षीय युवक को मारी गोली, किया घायल। युवक पटना में इलाजरत।
जिला परिषद के DRDA सभागार में निवर्तमान व वर्तमान उप विकास आयुक्त को लेकर विदाई सह स्वागत समारोह का हुआ आयोजन। और खुटौना में प्रेस क्लब का हुआ शुभारंभ, पूर्व प्रमुख अमित कुमार ने किया उद्घाटन। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के समीप ब्लॉक रोड के एक निजी भवन में प्रेस क्लब का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रमुख अमित कुमार ने किया। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के समीप ब्लॉक रोड में निजी भवन में प्रेस क्लब का शुभारंभ मंगलवार को प्रखंड प्रमुख अमित कुमार ने फीता काटकर किया। समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए पत्रकार रमेश कुमार सिंह ने कहा कि दूर दूर की जगहों से आकर समाचार संकलन करने वाले पत्रकारों को घंटा 2 घंटा ठहरने और सुविधा के साथ समाचार भेजने में कठिनाई हो रही थी। समाचार के पीछे लगे पत्रकारों को ठहरने के लिए एक समुचित व्यवस्था नहीं थी। इन सभी बातों के मद्देनजर खुटौना प्रेस क्लब की स्थापना की गई है। उन्होंने प्रखंड प्रमुख अमित कुमार, नवीन्द्र नाहटा, जितेंद्र कारक, दीनबंधु झा तथा दीपक कुमार पटवा को खुटौना प्रेस क्लब की स्थापना में अपना सहयोग देने वालों को आभार जताया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के बसवारा स्थित राधा कृष्ण ठाकुरवारी में विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वहीं इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का 57वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बसवारा के राधा कृष्ण ठाकुरवारी में विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन पंडित जीवेश्वर मिश्र, केंद्रीय उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया। इस दौरान मधुबनी के भाजपा नेता व स्वर्ण व्यवसायी राजनगर के अमरनाथ प्रसाद को धर्महित व राष्ट्रहित में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए मंच पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष पंडित जीवेश्वर मिश्रा के द्वारा पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में गोकुलवली आश्रम के महंत बाबा बिमल सरन दास, परशुराम आश्रम के महंत ब्रजमोहन दास, बसवारा के महंत व विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्मचार्य संपर्क प्रमुख महंत विजय नारायण दास समेत कई लोग उपस्थित रहे, जिन्हें सम्मानित किया गया। कार्यालय उद्घाटन व संगठन के 57वां स्थापना दिवस को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के परिसर में अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के जिला कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक में स्वजाति से लोगों को जोड़कर संगठन के विस्तार पर चर्चा किया गया। मधुबनी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन परिसर में अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के जिला कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जामुन दास ने किया। इसमें अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के मुख्य संरक्षक हरिलाल दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी युवा मंच के राष्ट्रीय महासचिव राजेश दास, लदनिया के प्रखंड अध्यक्ष भोलालाल दास व जिलाध्यक्ष नारायण दास उपस्थित रहे। बैठक में जिला के दर्जनों कार्यकारिणी सदस्य शामिल होकर बैठक को सफल बनाए। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष नारायण दास ने कहा कि स्वजात के उत्थान के लिए सभी जात को एकजुटता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता लोहा निवासी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के सभी लोगों को प्रखंड में जाकर अपने स्वजात को संगठन से जोड़ने व सभी को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। उन पर विचार विमर्श हम लोग ज्यादा दिए। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर, यही थी पहली मेरी मुद्दा। आपका क्या नाम हुआ? ललन दास मढ़िया। आप लोग जाति का जो बैठक उसमें क्या क्या विचार हुआ, किन किन बिंदु पर बात हुआ? सबसे पहले जाति के बच्चा को शिक्षा दिलाना और जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या का कम करना और शिक्षा पर विशेष जोर देना। आपका क्या नाम हुआ? हरिलाल दास, संरक्षक मंडल जिला। आप लोग आज बैठक का मुद्दा क्या है? आज हम लोग का अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य मधुबनी का कार्यकारिणी का बैठक है। इसमें हम लोग का आगे का रणनीति का ले रहे हैं।
जो कि हमारे समाज दबे कुचले हैं। आज़ादी के 70 साल बाद होने के बावजूद भी हम लोग को जो है आज तक वंचित अधिकार से वंचित है। जो ने आज तक में एमएलसी और ने विधानसभा ने लोकसभा कहीं भी हम लोग नहीं जा पाए हैं। हम लोग क्योंकि अल्पसंख्यक है, इसीलिए हम लोग का आगे का रणनीति बन रहा है और हम लोग प्रखंड व गाँव जाकर अपना संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। और मधुबनी में आने वाले दिनों में हम विशाल महाप्रदर्शन करने वाले हैं। इसी के रणनीति पर आज की कार्यकारिणी की बैठक हम लोग किए हैं। मैं राजेश आपका क्या नाम? युवा राष्ट्रीय महासचिव युवा मंच। आप लोगों की जाति का जो बैठक उसमें किन किन बिंदु पर बात हुआ, चर्चा हुआ है? देखिए सर, बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु था आज शिक्षक दिवस के अवसर पर, उसमें शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जो आज देश की बहुत बड़ी इशू बन गई है, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, उसको कैसे काबू में किया जाए, इस पे हम लोग हमारे भी समाज के जितने भी बंधु आए थे तो सब लोगों ने बहुत जोर शोर से बातें रखी अपनी अपनी। और शिक्षा पे जो है सो कैसे हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां जो है सो आगे बढ़े, डेवलप करें, उस पर जो है सो जोर दिया गया। आपका क्या नाम हुआ? संतोष लाल दास, अंडीपट्टी। बैठक के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या बिंदु पर बात हुआ है? आज हम लोग जिला कार्यकारिणी के बैठक में इस निर्णय पाए हैं कि हमारा जाति सबसे अति पिछड़ा जाति है, इसका उत्थान। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर तैयारी जोर शोर से है। लोगों की चहलकदमी तेज हो गई है। इसी बीच रहिका प्रखंड मुख्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नामांकन के प्रथम दिन मुखिया पद के लिए 4 लोगों ने नामजदगी के पर्चे भरे हैं। रहिका प्रखंड मुख्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नामांकन के प्रथम दिन मुखिया पद के लिए 4 लोगों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। पंचायत समिति पद के लिए 2 सरपंच, 2 वार्ड सदस्य, 2 व 1 पंच पद का नामांकन दाखिल हुआ। बसौली पंचायत में मुखिया पद सामान्य महिला अनारक्षित के लिए 3 महिला उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। बसौली से मुखिया पद के लिए आयशा अख्तरी खातून व असगरी ने नामांकन पत्र जमा किया। ककरौल दक्षिणी से मुखिया पद के सामान्य के लिए पूर्व प्रत्याशी संजय कुमार झा ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। रहिका प्रखंड में 256 वार्ड सदस्य व पंच पद के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किया है। निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रखंड मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू किया गया है। कोविड को लेकर प्रत्याशियों को समर्थकों के खास संख्या के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। आचार संहिता को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। नामांकन पत्र जमा करने के लिए महिला व पुरुष प्रत्याशियों का अलग अलग काउंटर बनाया गया है। ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि अभी तक ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा नहीं हो सका है। चुनाव रे सब आदमी मिलकर हमारा सहयोग करे और समाज के कल्याण करे। फिर तो बाजू एक बार नाम संजय झा, ककरौल दक्षिणी पंचायत से हम मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए नामांकन केलहुँ हैं और हम समाज के बीच में एहन देखावा चाहे छियै जे सब ढंगक मुखिया भेलखिन, एकटा हमरो एहन लोग के मुखिया चुनैत और इस समाज के जे कल्याण। अच्छा, अभ्यर्थी साहब एक बात पर आपसे पूछा जाता है जी सर, जो ककरौल दक्षिणी में विकास की क्या है जो आपने इसमें कूदा है मैदान में? इससे पहले भी सामाजिक गतिविधि में आप रहते थे, तो क्या जरूरी पड़ी कि आपको मुखिया में खड़ा होना पड़ा? क्या जनता का ही है कि आप खुद अपने से किए हैं? जी नहीं, हम 2011 से सर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 2011 में भी लड़े, 2016 में भी हमने लड़ा। 59 वोट से हम पीछे हो गए और लोगों ने सनौला जी को मुखिया मनोनीत किया। बहुत ही हर्ष हुआ कि चलिए कोई भी मुखिया बने तो अच्छी बात है,
अगर समाज के लिए कुछ काम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने ऐसा अपना रूप दिखाया कि काम तो नदारत हो गया। कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं है जो उन्होंने किया हो जिससे कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, समाज का लोग उनके सामने कुछ बोल दे। ये सही है कि सामने में कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप मीडिया कर्मी हैं, आप बहुत बड़े हम लोगों के गार्जियन के रूप में हैं, आप जाके पता कीजिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास नगर पंचायत के थाना चौक पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट व कागजात वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूल किया गया। साथ ही वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी गई। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फुलपरास नगर पंचायत के थाना चौक पर मंगलवार की दोपहर फुलपरास थाना पुलिस के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस जांच अभियान का नेतृत्व सहायक अवर निरीक्षक बिलट पासवान ने किया। अभियान में वाहन के कागजात सहित ड्राइवरी लाइसेंस की जांच की गई। वहीं जांच अभियान के दरमियान बिना कागजात के पकड़े गए वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूल किया गया। इस बाबत फुलपरास के थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक कुमार कीर्ति ने बताया कि वह 2 वाहन स्वामी से 2000 की वसूली की गई है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।